हाँ जी, बोलिए। जी, जो पहले जो नालंदा और तक्षशिला थे, तो अभी तो अस्तित्व नहीं है उनका, तो वो कैसे डिस्ट्रॉय हुए वो यूनिवर्सिटीज? अब हम उसमें नहीं जाना चाहिए। प्रयत्न ये करें कि हम नया नालंदा और तक्षशिला बनाने की कोशिश करें। जो अतीत हो गया, चला गया, उसकी क्या चिंता करें। अब हम वर्तमान में क्या कर सकते, जरूर उन कारणों को जानना चाहिए कि वे क्यों नष्ट हुए। जो भी कारण रहे हों, उसमें बहुत उलझना नहीं चाहिए। बस अब हम वर्तमान में क्या करें, ये महत्वपूर्ण है। जी, धन्यवाद गुरु जी। और एक प्रश्न था मेरा, श्रीगल जो है वो तो एक प्राणी है, तो वो गाथा कैसे कह सकता है फिर? क्यों नहीं, बिल्कुल बोल सकता है। मुझे आप ये बताइए, अपने घर में एक सिंपल रहता है, एक डॉग रहता है, उसको बोलते हैं इधर आ, तो कैसे आता है? वो कौन सी भाषा जानता है? उसमें भाषा की आवश्यकता नहीं है, कोई शब्द बोले या इसकी आवश्यकता, केवल संकेतों से भी हम सारी चीजें समझ सकते हैं। घर में बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस रहते, सब वो अपन जो बोलते वो समझ जाते हैं। और या वो जो कहना चाहते हैं अपन भी समझ जाते हैं। उसमें कोई विशेष आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जी, धन्यवाद गुरु जी। जी गुरु जी, प्रतीक जी पूछ रहे हैं, मेडिटेशन करते समय कुछ बॉडी पार्ट में फ्री फ्लो का एक्सपीरियंस होता है, क्या वो भंग की स्टेज है? भंग की स्टेज नहीं है, फ्री फ्लो है केवल, है ना। भंग ज्ञान होता है, और इतना सरल नहीं है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। या नहीं तो पूर्व जन्म की उसका बहुत पारमी होनी चाहिए, यानी पूर्व जन्म का बहुत अभ्यास रहता है, तब वो उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और भगवान ने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया है, इतने सरल नहीं है। जैसे पहला शब्द होता है उदय वे ज्ञान, तो हम तो केवल जानते हैं कि ये दुखद वेदना आई, रही और चली गई, लेकिन वो इतना ही नहीं है। शीघ्र उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उसका अनुभूति होने में समय लगता है। उदय वे ज्ञान, फिर आगे चलता है अपना जो शुरू होता है, ये जो भंग ज्ञान, वो बहुत कठिन है। ये केवल फ्री फ्लो चलता है तो लोगों को लगता है हमें भंग ज्ञान हुआ। यदि जब भंग ज्ञान हो जाए तो ये बॉडी दिखाई नहीं देगी, पूरा टोटल डिजोल्यूशन हो जाता है। और वो ज्ञान है, उसी के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते रहना चाहिए। जी गुरु जी। संकेत जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, संकेत गवई जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम बोलिए गुरुजी। संकेत जी। गुरुजी, हम कैसे जाने कि हमारे हमारे खुद में परिवर्तन हो, कि हमारी सदगति हो रही है, दुर्गति हो रही है? मतलब ये करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद क्या हमें हम्म पता चलता है या? बिल्कुल चलेगा पता। मुझे बताए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, अब हम उसमें से केवल निकाल रहे तो अपने आप पता चलता है ना, हमारे ये कम हो रहा है अकाउंट। और उसमें आप बैंक में जमा करते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा अकाउंट भर रहा है। तो इसी तरह आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे संस्कार कम हो रहे, मेरा दुख दूर हो रहा है, मुझे सुख शांति मिल रही है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप साधना करते जाइए। जी गुरु जी, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे विवेकानंद जी। आई रीड दैट इवन आफ्टर गेटिंग अर्थहुड, नंदा यूज्ड टू स्टार्ट एट वुमेन। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अहरंत हो जाए और वो स्त्रियों में आसक्त वगैरह हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जी और किसी गुरु जी, यूट्यूब पे प्रश्न आया है, हम्म मित्र और कल्याण मित्र में क्या अंतर है? जो कल्याण मित्र होता है, वो ध्यान मार्ग की ओर ले जाता है, और वो वीतरागता, वीत द्वेष, वीत मोह की ओर ले जाता है, वह कल्याण मित्र है। बाकी सारे कोई मित्र नहीं है। खाने पीने वाले, मौज मस्ती उड़ाने वाले, वो मित्र नहीं है, वो वस्तुतः शत्रु है। कल्याण मित्र भगवान ने जैसा बताया है, जो ध्यान मार्ग की ओर ले जाता है, वही कल्याण मित्र है।
जी सुनीता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्रश्न पूछिए। जी सुनीता जी, पूछिए प्रश्न। सुनीता जी, आपका माइक भी अनम्यूट हो चुका है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक मैं एक दूसरा प्रश्न ले लेती हूँ। गुरुजी, प्रतीक जी पूछ रहे हैं, व्हेन एनीवन रीच फोर्थ लेवल ऑफ ध्यान, डज ही ऑब्जर्व अराइजिंग एंड पासिंग ऑफ विज्ञान कॉन्सिक्वेंसेस? ये जो हमको आवश्यक नहीं है कि चारों ध्यानों को प्राप्त कर जाएं, हम पहले प्राप्त करें। ये तो केवल कल्पना में हो गया कि जब हम चार ध्यानों को प्राप्त करेंगे तब हम विज्ञान को जानेंगे क्या। ये इसकी अपेक्षा ये प्रश्न होना चाहिए कि मैं कम से कम प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान में हूँ तो अच्छा है। अभी केवल हम भविष्य के बारे में ही सोचते, ऐसा होगा ऐसा होगा। कुछ चीजें करें स्वयं। एक्चुअली हमको विज्ञान को ही जानना है, प्रथम ध्यान में ही जानना है कि देख रहा चित्त में क्या जागा। ये विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, इनको चारों को अलग अलग करना है, उसको जानना है, अनुभव करना है। चौथा ध्यान यानी बहुत हायर लेवल है। हम तो कहते कि हम लोग सभी लोग प्रथम ध्यान प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, फिर द्वितीय ध्यान क्रमशः अपने आप आता है। तो ये जो विज्ञान को जानने की चीजें हैं, यह आपको शुरू से ही करना है। और उसके ये चित्त के जो भेद है, भाग है, उससे डिवीजन करने का प्रयास करें। जी जी। सुनीता जी, आपका माइक मुझे अनम्यूट दिख रहा है। आप अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। लगता है उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्यूब का एक प्रश्न लेता हूँ मैं। एक प्रश्न आया है, गुरुजी, जब हमारा स्वभाव बदलने लगे, जैसे हम राग द्वेष करना छोड़ दे, तब हमने यह समझना चाहिए कि हम प्रज्ञावान हो रहे हैं। ये प्रश्न है, क्या हमें ये समझना चाहिए कि हम प्रज्ञावान हो रहे हैं? अच्छी बात है। प्रज्ञा दो तरह की होती है, लौकिक और पारलौकिक। तो ये हमारे भीतर राग द्वेष नहीं जाग रहा है तो ये अच्छी बात है। वीतरागता की ओर जा रहे, वीत द्वेषता की ओर जा रहे, ये पारलौकिक प्रज्ञा कहेंगे हम। ये बहुत अच्छा है। लेकिन लौकिक प्रज्ञा भी होना चाहिए, जो सांसारिकता की बातों को भी हमने समझ में आ जाना चाहिए। तो लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रज्ञा की आवश्यकता है। और जो पारलौकिक प्रज्ञा को जान लेता है वो लौकिक प्रज्ञा के बारे में भी जान जाएगा। ठीक है आपका। जी धन्यवाद गुरुजी। एक और प्रश्न आया है, बुद्धा की शिक्षा को कोई इग्नोर करे तो इस कर्म का कोई विपाक हो सकता है? इग्नोर करने का, उस कर्म का विपाक यह है कि वो दुख भोगेगा, और क्या है। नहीं तो दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो जिसको दुख से मुक्ति पाना है उसने भगवान की शिक्षा के अनुसार चलना चाहिए। और जो जीवन में दुखी रहना चाहता है वो शिक्षा को इग्नोर करे। जी धन्यवाद। एक और प्रश्न आया है, गुरुजी, जैसे भगवान का मार्ग निब्बान की ओर ले जाता है, वैसे ही और मार्ग भी होते हैं जो अंधकार की ओर ले जाते हैं, जैसे तंत्र मंत्र जादू टोना। क्या ऐसे भी कोई मार्ग होते हैं? उस मार्ग का अनुसरण नहीं करना है। जब आपको ऑलरेडी प्रकाश मिल गया है तो हम अंधकार में क्यों जाएं। तो भगवान के बताए हुए रास्ते पर ही चलें, क्योंकि बाकी जो सांसारिकता के जितने भी मार्ग है बड़े भयावह है, बड़ा ही खतरनाक होते हैं। तो उसका हम अनुसरण बिल्कुल न करें। धन्यवाद गुरुजी। एक और प्रश्न है, गुरुजी, कसीन ध्यान जो विशुद्धि मग्ग में आता है, उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है जिसके जो आचार्य है उसी से वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम लोगों को जो आनापान और विपश्यना मिली उसी के बारे में हम बता सकते हैं।
हम लोगों ने कोई कसीन का अभ्यास नहीं किया है। जो जानकार होंगे कसीन के, उन्हीं से वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जी धन्यवाद गुरुजी, इतने ही प्रश्न थे यूट्यूब पे। How to know that we are lucky due to last birth karma? ये संकेत जी पूछते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हमने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य योनि मिली है, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली है, पुण्यशाली है। क्योंकि किच्छु मनुष्य पटिलाभ हो, अरे मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, ऐसा भगवान ने बताया है। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि मैं मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। किच्छु सद्धम्म सवनं, और फिर धर्म को सुनना बड़ा सौभाग्य से मिलता है। किच्छु मनुष्य पटिलाभो, किच्छु मच्चान जीवितं, किच्छु सद्धम्म सवनं, किच्छु बुद्धान उपादो। यानी मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ, फिर मनुष्य का जीवित रहना बड़ा दुर्लभ, फिर सद्धम्म को सुनना बड़ा दुर्लभ, और बुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ। ये बातें भगवान ने बताई। तो हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिला, तो इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, और हम जीवित हैं। फिर हमें धर्म सुनने को मिला और भगवान की शिक्षा है, तो सचमुच हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जी गुरुजी। और किसी के कुछ प्रश्न हो तो हम गुरुजी से पूछेंगे। और गुरुजी मेरा प्रश्न है, जो मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख जाते हैं हर पल हर क्षण, तो हर वो सुख और दुख का मतलब कोई कर्म का ही विपाक होता है? 99% तो अपने ही कर्म का फल रहता है। जो भी कुछ हमें सुख दुख मिलता है अपने कर्म के कारण। लेकिन अतीत में जो भी कर्म हुआ हो उसकी चिंता न करें, वर्तमान में उसको हम साक्षी भाव से देखें, और सारे कर्मों की निर्जरा करना है, बिना प्रतिक्रिया किए। यदि हम प्रतिक्रिया करते हैं तो पुनः बार बार कर्म संस्कार बनता है। इसलिए जो शिक्षा है कि अब हम वर्तमान में ज्यादा प्रतिक्रिया न करें, साक्षी भाव से देखें, तो जो भी अच्छे रहे पुराने रहे, अच्छे बुरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। संकेत जी आपको अनम्यूट कर दिया है। प्रणाम गुरुजी। बोलिए संकेत जी। गुरुजी, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम टीनेजर होते हैं तब हॉर्मोन्स की वजह से या कोई भी आसक्त हो जाते हैं दूसरे अपोजिट जेंडर के तरफ, उससे कई पाप भी करते कई लोग। तो उससे कैसे दूर रह सकते हैं, मतलब आसक्ति कैसे कम कर सकते हैं? एक बार और रिपीट कीजिए। जब हम मतलब टीन एज में रहते हैं तब हमारा हार्मोन लेवल बढ़ जाता है ना, तो हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर बढ़ जाता है। तो उसे कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि उससे उसकी वजह से पाप भी बहुत सारे लोग कर बैठते हैं ना। ऐसा है कि जो एज होती है उसमें अट्रैक्शन रहता है, वो हार्मोन के कारण है। लेकिन यदि हमारे पास धर्म की शिक्षा होगी तो हम अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसा कि बच्चों का पहला कर्तव्य है कि अध्ययन करना, अध्यापन करना, तो हमने पहले जो लौकिक शिक्षा है वो उचित ढंग से ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात हम शादी करें, घर गृहस्थी बसाए, इस तरह का जो ऑर्डर है उसी के अनुसार चले। वो स्वाभाविक है, होगा होगा, हमें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पुनः हम एक एक वर्ष में एक एक शिविर करते जाए, और फिर वो अशुभानुसत का भी अभ्यास करे, तो उससे हम लोग दूर हो सकते हैं। अभ्यास से सारी चीजें संभव है। जी जी गुरुजी, प्रश्न है, शादी होना या ना होना, ये भी कोई कर्म का विपाक होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है वो सब। अगर अगर हम ये कहें कि जो कुछ हमको जीवन भर जो कुछ मिलता है हमारे कर्म का ही फल है, तो वह भी एक होना नहीं होना हमारे कर्म का विपाक हो सकता है। लेकिन जो भी हो, हमें केवल वर्तमान का सदुपयोग करना है। भाई शादी नहीं हुई
तो हम बहुत समय ध्यान साधना में दे सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे एक भंते जी कहते हैं कि ये सांसारिक सुख तो बाद में भोग लेंगे देवलोक में जाकर, अभी मनुष्य का जीवन मिला है तो क्यों न हम इसका ध्यान धर्म में और पढ़ाई लिखाई में क्यों न व्यतीत करें, ऐसा वो कहते। सुख तो बहुत कभी भी मिल जाएगा, वो कौन सी बड़ी बात है। तो शादी हुआ नहीं हुई ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, इस जीवन का कैसा हम सदुपयोग करें ये महत्वपूर्ण है। जी गुरु जी, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मनोज करके है, डस खंती एंड मेत्ता पारमिता रन पैरेलल? वैसे सारी पारमिताएं एक साथ चलती है, केवल 2 पारमिताएं नहीं, 10 पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन एक पारमिता उसमें प्रमुख रहेगी। 10 पारमिताओं में एक पारमिता। कोई एक जीवन में खाली मैत्री का अभ्यास ही कर सकता है, कोई एक जीवन में केवल गृह त्यागी कर सकता है, कोई एक जीवन में प्रज्ञा की पारमिता पूर्ण कर सकता है, लेकिन एक पारमिता प्रमुख रहेगी और बाकी सारी पारमिताएं थोड़े थोड़े मात्रा में रहेगी, तो सारी पारमिता एक साथ पूर्ति हो जाती है। तो इसी तरह खंती और मेत्ता की भी पारमिता होगी। जी गुरु जी, यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि परलोक के ज्ञान के बारे में कुछ बताइए। पारलौकिक ज्ञान होता है तो ये जो 3 विद्या है, लौकिक विद्या मतलब ये जो हम सांसारिकता का जो भी नॉलेज होता है, यानी हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिल्प विद्या सीखते हैं, ये लौकिक है। पारलौकिक मतलब चित्त का ज्ञान, ये चित्त के बारे में जानना, और जो तीनों विद्या है अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना, दूसरे के चित्त को समझना, और ये मेरा ये पुनर्जन्म नहीं होगा, ये 3 पारलौकिक ज्ञान है। इसके लिए प्रयत्न करते रहना है, अभ्यास करते रहना है कि अपने पूर्व जन्म के बारे में मैं कैसे जानूं, ध्यानों को कैसे जानूं, चारों कम से कम ध्यान, दूसरे चित्तों को जानना, और फिर अपने स्व के बारे में कंप्लीट जानना, पारलौकिक ज्ञान है। जी गुरु जी, प्रश्न आया है कि खंती पारमिता को कैसे बढ़ाए और खुद को कैसे भी अवस्था में शांत कैसे रखें? अभ्यास करने से आएगा। जब आपके साथ ऐसी विपरीत घटनाएं आएगी तब हम कोशिश करें कि हम उस समय भी शांत रहे। सुखद भी घटना होगी तब भी बहुत उत्साहित आनंदित होने की आवश्यकता नहीं, तब भी आप समता में रहे। इस तरह वो खंती की पारमी पूर्ति हो जाएगी। जी प्रतीक जी पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन में हम हमारी पास्ट लाइफ कैसे देख सकते हैं? देख सकते, पहले ध्यानों को पारंगत होना पड़ेगा, कम से कम चारों ध्यानों को आप पारंगत हो जाए, तब फिर आप अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकेंगे, तब तक संभव नहीं है। जी तो अभ्यास करें। जी गुरु जी, प्रश्न है कि अगर पुण्य बढ़ते हैं तो जो कुशल कर्म है वो कम होते हैं या कुशल कर्म जो उतने ही रहते हैं और पुण्य बढ़ते हैं? वो ऐसा है कि हम खाली पुण्य ही पुण्य कर्म कर रहे हैं तो अकुशल कर्म ढक जाते हैं। तो उसमें कम करने के लिए आपको विपश्यना करनी होगी कि जो अकुशल कर्म है उनको समाप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। अन्यथा आप खाली पुण्य पुण्य कर्म ही करते रहेंगे तो अकुशल भी बने रहेंगे, वो ढके रह जाएंगे। जी, एक प्रश्न है। ऑन पाथ 10 धम्मा, प्रश्न आया है गुरु जी। प्रश्न ये है कि व्हेन वी वॉक ऑन द पाथ ऑफ द धम्मा डज नेचर हेल्प अस इनडायरेक्टली? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से मदद मिल जाती है। आप केवल चलना महत्वपूर्ण है, और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धर्म किस तरह से मदद करता है। तो आप
चले केवल, बिल्कुल है, डायरेक्टली सब प्रकार की मदद मिल जाती है। अभी फिलहाल किसी को हम ये जो सत्र है समापन की ओर बढ़ाते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज इस सत्र का समापन कीजिए। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं पूरयत्वपारमी सर्वापत्तो सम्बोधिमुत्तमं। एतेन सच्चवज्रेन सोथिते होतु सर्वदा। जयन्तो बोधियामूले सख्यानं नन्दिवर्धनो एवमेव जयो होतु जयस्सु जयमङ्गलम्। अपराजितपल्लङ्के शीर्षे पूथु विपुक्कले अभिषेके सर्वबुद्धानं अग्गपतोपमोदति। सुनखतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुहुठितं सुखणो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु। पदक्षिणं कायकं वाचकं पदक्षिणं मनोकं पणिधीते पदक्षिणानि कृत्वा न लभन्ते ते पदक्षिणे ते अत्तलद्धा सुखिता विरुळा बुद्धशासने। अरोगा सुखिता होत सहसभ्यैः ज्ञातिभिः। चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आज की सत्र के लिए। जो भी साधक साधिका यहाँ पे इस सत्र में शामिल हुए और बहुत ही शांत चित्त से जो हमारी अच्छी जातक कथाएं हुई है उसके बारे में जरूर आप सबको लाभ हुआ होगा। और जो भी जातक कथाएं हो रही है वो हमारे भी दिन से जो भी हमारी दिनचर्या है जो हमारी लाइफ है उसमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो इससे हमें जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलती होगी और वो हम चेंज करके उसमें थोड़ा सुधारना करने की जरूर कोशिश करते होंगे। क्योंकि जो भी जातक कथाएं हुए कोई कुछ गलत बोलता है उसके बारे में हुई है या फिर अलग अलग जो भी जातक कथाएं अभी ले रहे हैं गुरुजी, तो कुछ ना कुछ जो बुराइयां हम में है तो उसके बारे में ही वो जातक कथाएं चालू है जो बुद्ध वचन है और वो बुद्ध के मुख से बाहर निकली है, तो उससे ही हम सबको लाभ होगा। और जो हमारा 24, 25, 26 को जो सेशन होने वाला है, वर्कशॉप होने वाला है, इसके बारे में अगर आज आपको किसी को कुछ प्रश्न है तो आप क्या प्रश्न पूछ सकते हो। जो भी सेशन हमारा अभी वर्कशॉप में होने वाला है उसके बारे में अगर किसी को भी आने के लिए या फिर रहने के लिए कुछ अड़चन आ रही है, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप प्रश्न पूछिए इसके बारे में। और अगर आप आपकी दान पारमिता भी आप अगर पुष्ट करना चाहते हो तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ी संधि है। वहाँ पे आप धम्म वहाँ पे श्रवण करोगे, साधना करोगे, उसके बाद आप दान पारमिता भी वहाँ पे आप आपकी बढ़ा सकते हो। शायद आज कुछ प्रश्न नहीं है। भक्ति जी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे साधक के लिए? राम जी बंते जी हैं? शायद दिखा तो रहे बट आई डोंट नो है कि नहीं अवेलेबल। हम सेशन हम समाप्त कर देते हैं जी। और ये जो 3 दिन का सेशन रहेगा, ओके थैंक यू बंते जी। ये जो भी सेशन रहेगा वो यूट्यूब पे जो हमारा बुद्धा विजडम चैनल है तो वहाँ पे नेटवर्क है आइडिया का और एयरटेल का नेटवर्क है, तो हम वो फैसिलिटीज जो भी सेवा हो रही है ऑनलाइन दिखाने की हम जरूर वो आपको सबको ऑनलाइन दिखाएंगे। एक दिन पहले आप सबको लिंक शेयर की जाएगी या फिर सुबह मॉर्निंग में आपको लिंक वहाँ की शेयर की जाएगी। और सुत्त पाठ सुबह भी 8 से 9 बजे तक चालू है, आप उसका भी लाभ लीजिए। बहुत ही भाग्यशाली लोग रहते हैं, साधक रहते हैं जिनको बुद्ध वाणी बुद्ध वचन सुनने के लिए मिलता है
और उसमें हम तो बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें द्वितीय शासन में इतने बड़े बुद्ध वचन और जो भी सूत्र है वो बहुत ही अच्छे ढंग से जैसे हमें समझता है वो तरीके से हमें गुरुजी समझा रहे हैं। तो आप सभी इसका लाभ लीजिए। मैं सबका एक बार यहाँ पे जो भी भिक्षु संघ से यहाँ से जुड़े, मैं उनका बहुत ही आदरपूर्वक यहाँ पे उनका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। साधिका और जो भी साधक विपश्यना के जो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनका भी इस सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और ये सत्र समापन की ओर लेते हुए मैं सबको मंगल मैत्री के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आज का सत्र यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।